बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये जो लफ्ज़ औरत है इसका माना होता है राज या पोशीदा चीज़, या लफ्ज़ औरत का माना ऐब भी किया जाता है, यानी कि एक इंसान की प्राइवेसी होती है कि जिसको इंसान दूसरे लोगों से छुपा के रखता है। अब अगर वही चीज़ जो इंसान की प्राइवेसी होती है, इंसान उसको दूसरे लोगों के सामने, जो बाहर के लोग हों जिनका उसके साथ कोई ताल्लुक़ ना हो, उनके सामने अगर उस चीज़ को शो करता है तो ये चीज़ उसके लिए ऐब है, और इसीलिए औरत को औरत का नाम दिया गया है, क्योंकि ये छुपाने की चीज़ है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अंसार की औरतों पर रहम फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की औरतों के लिए दुआ की कि अल्लाह अंसार की औरतों पर रहम फरमाए। ये दुआ क्यों फरमाई? इसलिए कि जब पर्दे का हुक्म नाज़िल हुआ था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पर्दे का हुक्म जारी फरमाया आगे, तो जो अंसार की औरतें थीं वो सारी रात जाग के अपने लिए पर्दे का इंतज़ाम करती रहीं। सारी रात जाग के अपने लिए पर्दे का इंतज़ाम करती रहीं ताकि सुबह की जो नमाज़ है हम पर्दे की हालत में मस्जिद के अंदर जाके अदा करें। सहाबियात भी मस्जिद के अंदर फ़जर की नमाज़ अदा किया करती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। अब हमारे माशरे में जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पे यकजहती फ़लस्तीन के नाम से एक रैली निकलती है कि जिसमें कई सारी ख़वातीन ने भी शिरकत की। अब उनमें एक ख़ातून जो बड़ी मशहूर अदाकारा हैं उन्होंने भी शिरकत की। यकीनन फ़लस्तीनी जो हैं हमारे मुसलमान भाई हैं, तो उनके साथ इजहार यकजहती करना चाहिए, बल्कि जितना मुमकिन हो सके उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो वो जो अदाकारा ख़ातून थी वो बग़ैर दुपट्टे के उसके अंदर शरीक हुई। जब लोगों ने उनको इस हाल में देखा कि वो बग़ैर दुपट्टे के आई हैं, तो उनको लोगों ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। तो कम से कम फ़लस्तीन की यकजहती के तौर पे तो कम से कम बाहया तरीके से आया जा सकता था। तो उसके जवाब में एक अदाकार हैं अहमद अली भट्ट, तो वो उस अदाकारा के हक़ में मैदान में आ गए और उन्होंने एक बोल जारी किया। एक जो अपना फरमूदा था वो फरमूदा छोड़ा। वो फरमूदा क्या था? उन्होंने कहा कि शर्म औरत के लिबास में नहीं बल्कि अपनी नज़रों में ढूंढें। अब हैरत की बात तो ये है कि हमारे मुआशरे में सबसे जो बेहयाई और बुराई है, इसको फैलाने में सबसे आगे जो एक तबका जा रहा है वो यही है, मीडिया का है। और ये जो टीवी ड्रामे फ़िल्में एक्टर वगैरह ये जो हैं, ये लोग ये सबकत ले रहे हैं बेहयाई और फहाशी को फ़रोग़ देने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि दुपट्टे के साथ आना चाहिए था, बग़ैर दुपट्टे के क्यों आईं, तो ये बात कोई गलत तो नहीं थी? तो अब सवाल ये है कि वो जो अदाकार साहब उसकी तरफदारी के लिए मैदान में आए हैं, उनको तकलीफ़ क्यों हुई है इस बात से? यकीनन उनको तकलीफ़ इस वजह से हुई है कि क्योंकि उनकी रोज़ी को पर लात आ रही थी, उनकी रोज़ी के अंदर रुकावट बन रही थी। ये जो बेहया लोग होते हैं ये यही चाहते हैं कि औरतें बेपर्दा हों, इनके साथ जफ्फियाँ और पप्पियाँ की जाएं, इनके साथ बैठा जाए, इनके साथ बातें की जाएं, इनके साथ रोमांस किया जाए, इनके साथ ड्रामे और फिल्में की जाएं। तो ये इसी वजह से ये बेहया लोग मैदान में आ जाते हैं और इन पर इस तरह की जो बातें होती हैं नागवार गुज़रती हैं। हालाँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में जो शख्स भी बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि उस बुराई को अपने हाथ के साथ रोके। अब ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि बुराई को हाथ के साथ रोके, मैंने हदीस सुना दी है तो हर बंदा जो देखने और सुनने वाला है किसी को भी बुराई करते हुए देख ले तो जाके उस पर जुल्म, जबर और तशद्दुद करना शुरू कर दे। नहीं, बल्कि ये जो हुक्म है ये रियासत के लिए है। जबर का
ये जो हुक्मरान हैं उनके लिए है। फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी, अगर इतना ताकत नहीं है तो क्या करे कि अपनी ज़बान के साथ रोके। अब हम जो आवाम हैं, हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत और सकत हमें दी है कि हम ज़बान के साथ अच्छे तरीके से या फिर तनकीद करके, जो तरीका जहाँ पे मुनासिब हो वही तरीका लागू करके हम हक़ बात कह सकते हैं, बुराई से रोक सकते हैं। फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी, अगर इतनी भी ताकत नहीं है, ख़तरा है, ख़दशा है कि ज़बान के साथ भी मना नहीं कर सकता, जुल्म होगा या फिर इसका जो रद्द अमल आएगा वो मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर होगा, तो फ़बिक़ल्बी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स दिल के अंदर कम से कम उसको बुरा समझे। वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये जो है ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। अब आप मुझे बताएं, मैं फ़तवा नहीं लगाना चाहता कि जो शख्स इस बात को, बग़ैर दुपट्टे वाली बात को, इस तनकीद के ख़िलाफ़ मैदान में आया और उसने ये एक ऐसा फरमूदा छोड़ा कि शर्म नज़रों में ढूंढें, औरत के लिबास में नहीं। अब वो इससे क्या कहना चाहते हैं, या उसका ईमान का तकाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसका ईमान कितना होगा कि जिसने दिल के अंदर भी इस बात को बुरा नहीं समझा, बल्कि उसकी मुखालफत में, हक़ बात की मुखालफत में वो मैदान में आ गया। शर्म नज़र में ढूंढें, औरतों के लिबास में नहीं। अब आप देखें कि एक औरत बेहुदा है, उसने गलत किस्म का लिबास पहना हुआ है जो बेहयाई वाला है, तो बजाय इसके कोई अगर उसको कहता है, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है, तो ये लोग कहते हैं कि तुम खुद शर्म करो, उसके लिबास के बारे में ये कुछ नहीं सुनना पसंद करते। ये बुराई के, फहाशी के ऐसे चैम्पियन हैं कि ये हक़ बात के ख़िलाफ़ मैदान में आ जाते हैं, बजाय इसके कि हक़ का साथ दें, हक़ की तरवीज करें और हक़ के मामले में ये जहाँ तक हो सके मुमकिन कोशिश करें। बजाय इसके ये ख़ुद मैदान में आ जाते हैं और दूसरों को उनकी नज़रों के ऊपर मलामत करना शुरू कर देते हैं कि तुम अपनी नज़रों के बारे में शर्म महसूस करो, उसके लिबास के बारे में नहीं। यानी कि अगर कोई औरत बेहुदा लिबास में आई है तो अब वो शर्म ना करे, बल्कि जिसकी उसके ऊपर नज़र पड़ जाए वो शर्म करे। हाँ, अगर उसकी नज़र बुराई के तरीके से पड़ती है, उसको वो बुरा नहीं लगता, तो फिर कोई बात नहीं, उसको शर्म महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। कैसी अजीब बातें हैं। और कभी तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि पर्दा तो दिल का होता है, ये नकाब वगैरह, ये दुपट्टे शुपट्टे, इनसे कुछ नहीं होता। फहाशी और बुराई इस हद तक फैल चुकी है कि हम एक तो बुराई करते हैं और दूसरा बुराई को तस्लीम नहीं करते, बल्कि बुराई को अच्छाई के तौर पे साबित करते हैं।